नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में। इस चैनल पे केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी पैटर्न पर अपलोड किया जाता है। एनसीईआरटी मतलब क्लास 6 से लेकर के 12 तक, और ऑल टू ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार पुलिस का अपलोड कर दिए हैं, दरोगा का अपलोड, एसएससीजीडी का भी अपलोड कर दिए हैं। धीरे धीरे और करते रहेंगे अपलोड। अब कर रहे हैं आईटीआई का, इलेक्ट्रीशियन का फर्स्ट ईयर अपलोड कर दिया 3 पार्ट में। सेकेंड ईयर भी अपलोड करेंगे 3 पार्ट में। पहला दूसरा पार्ट अपलोड कर दिए, तीसरा पार्ट है, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, ठीक है। 150 नंबर का 75 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स। चलिए, क्या है? किस मोटर में वह विशेषता वर्क है वर्क है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है? किस मोटर में वह विशेषता वर्क है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, बताइए। क्या है? संचयी यौगिक मोटर, संचयी यौगिक मोटर, संचयी यौगिक मोटर। चित्र में दिखाए अनुसार डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस किस प्रकार का है? चित्र में दिखाए अनुसार डीसी श्रृंखला चित्र में दिखाए अनुसार डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है? किस प्रकार का है? किस क्षेत्र समांतर विधि, क्षेत्र समांतर विधि है, क्षेत्र समांतर विधि है। कौन सी डीसी मोटर पूर्ण भार सीमा के साथ काम करने के लिए डिजाइन की गई है? कौन सी डीसी मोटर पूर्ण भार सीमा के साथ काम करने के लिए डिजाइन की गई है? विभेदक यौगिक मोटर, विभेदक यौगिक मोटर, विभेदक यौगिक मोटर। कहाँ डीसी मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता दी गई है? कहाँ डीसी मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता दी गई है? अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति, अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति। भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है, बताइए। संचयी यौगिक मोटर, संचयी यौगिक मोटर, संचयी यौगिक मोटर्स। खाद मिश्रण मोटर्स में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है? खाद मिश्रण मोटर्स में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है, बताइए। श्रृंखला क्षेत्र टेपिंग विधि, श्रृंखला क्षेत्र टेपिंग विधि। वार्डिंग में टेप का उद्देश्य क्या है? वार्डिंग में टेप का उद्देश्य क्या है? टेप का उद्देश्य क्या है? कंडक्टर वार्डिंग, कंडक्टर लपेटे। रिवाइडिंग प्रक्रिया में ऑपरेशन क्या है? रिवाइडिंग प्रक्रिया में ऑपरेशन क्या है? वेजेज को घटाना, वेजेज को घटाना। चित्र में दिखाए अनुसार किस प्रकार का आर्मेचर वाइंडिंग दर्शाई गई है। प्रगतिशील लेफ वाइंडिंग। प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया है? किस प्रकार का प्रक्षेपण किया गया है? क्या है? लघुपथित कुंडल परीक्षण। किस प्रकार के वायरिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर्स को वायरिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। पीवीसी कवर प्रकार। डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा बदलने के लिए आर्मेचर धारा की दिशा बदलना बेहतर क्यों है? मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए। यदि डीसी कंपाउंड मोटर चलने के दौरान 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रारंभिक प्रतिरोध खुल जाए तो क्या होगा? मोटर बंद हो जाएगा। 4 पोल डीसी मोटर के आसवन ध्रुवों की विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त की जाती है? धारा को विपरीत दिशा में प्रवाहित करके।
संट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में को क्यों जोड़ा जाता है? है संट फील्ड होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखें। गति नियंत्रण की कौन सी विधि डीसी शंट मोटर को निर्धारित गति से कम कम गति प्रदान करता है? क्या आर्मेचर नियंत्रण विधि। गति नियंत्रण की कौन सी विधि डीसी श्रृंखला मोटर की रेटेड गति से कम गति प्रदान करता है? गति नियंत्रण की कौन सी विधि डीसी श्रृंखला मोटर की रेटेड गति से कम गति प्रदान करती है? क्या आर्मेचर डायवर्टर विधि। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में स्टार्टिंग के समय सीरीज फील्ड को शॉर्ट सर्किट क्यों किया जाता है? घूर्णन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। किस डीसी मोटर को अलग अलग भार के तहत स्थिर गति से संचालित किया जा सकता है? संचयी लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में नो कॉइल को कैसे जोड़ा जाता है? डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर ठीक है। डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में नो वोल्ट कॉइल के कैसे जोड़ा जाता है? शंट क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जोड़ा हुआ। डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है? वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल विधि। 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? 3 पॉइंट स्टार्टर को होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? फील्ड खुलने पर मोटर की सुरक्षा के लिए। किसी कंपाउंड मोटर की विशेषताओं में परिवर्तन किए बिना उसके डोर को बदलने का बेहतर तरीका क्या है? बताइए। आर्मेचर करंट की दिशा बदलना। 3 पॉइंट स्टार्टर में नो वोल्ट कॉइल का उद्देश्य क्या है? बिजली गुल होने पर मोटर को डिस्कनेक्ट करने के लिए। कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को एक आसान बदलाव प्रदान करता है? वार्ड लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण। किस प्रकार की डीसी आर्मेचर वाइंडिंग में बैंक पिच से अधिक होती है? रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। क्या बोला? प्रतिगामी तरंग वाइंडिंग के लिए औसत पिच वाई एक ही गणना करें। यदि आर्मेचर कंडक्टर की संख्या 14, स्टार्टर की संख्या 7 और ध्रुवों की संख्या 2 है तो 4 होगी। क्या होगी? 4। वार्निशिंग से पहले नए रिवॉल्वर आर्मेचर का गर्म क्यों किया जाता है? वार्निशिंग
से पहले नए रिवॉल्विंग आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाता है? नमी को सुखाने के लिए, नमी को सुखाने के लिए, नमी को सुखाने के लिए, नमी को सुखाने के लिए। चित्र में दिखाए दिखा दिखाए अनुसार नियम क्या क्या है? नियम क्या है? नियम क्या है? नियम क्या, ये नियम क्या है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। डीसी जो डीसी मोटर की गति अति व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। फील्ड फ्लक्स सर्किट में दर्शाई गई गति नियंत्रण विधि का नाम क्या है? आर्मेचर नियंत्रण विधि, आर्मेचर नियंत्रण विधि, आर्मेचर नियंत्रण विधि। मोटर के वायरिंग लीड की इंसुलेट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? फाइबर स्लीव। वायरिंग में प्रयुक्त इंसुलेटिंग सामग्री के इंसुलेशन गुण को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? वार्निश का प्रयोग किया जाता है। चित्र में दिखाए दिखाए अनुसार परीक्षण का नाम क्या? परीक्षण का नाम क्या, बताइए? क्या है? ग्राउंडेड क्रॉइल टेस्ट, ग्राउंडेड क्रॉइल टेस्ट। एक तरंग घायल 6 ध्रुव डीसी मशीन में कितने समांतर पथ है? कितने समांतर पथ है, बताइए? 2। कितने समांतर पथ है? 2 समांतर पथ हैं। चित्र में दिखाए गए परीक्षण परीक्षण का नाम क्या है? चित्र में दिखाए गए परीक्षण का नाम क्या है, बताइए? सॉर्टेड कम्यूटेटर परीक्षण, सॉर्टेड कम्यूटेटर परीक्षण। एक अंतिम लीड कम्यूटेटर सेगमेंट के माध्यम से एडजस्ट कॉइल 2 से शुरुआती लीड से जुड़ा है। वे वाइंडिंग का नाम ठीक सिंपलेक्स लेफ्ट वाइंडिंग। लाइनर लाइनर के मुड़े हुए किनारों का नाम क्या है? किनारों का नाम क्या है? कफिंग है, क्या है? कफिंग है। एसपी का विस्तृत रूप क्या है? सेलिंग प्राइस है। ठीक है। आई को किसको निरूपित करता है? आई 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 मतलब इंटर इंटरेस्ट इंटरेस्ट। साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को किस तरह से निरूपित किया जाता है? पी से। साधारण ब्याज में साल साल को कैसे दर्शाया जाता है? साल को कैसे दर्शाया जाता है? एन, क्या कहा जाता है? एन। किसी विशिष्ट कार्य का प्रक्रिया में विभिन्न मात्राओं और व्यय की गणना करने की विधि के लिए प्रयोग में ली जाने वाली शब्दावली क्या है? शब्दावली क्या है? आकलन। क्या दे? आकलन। कौन सा प्राधिकरण दरों के अनुसूची को प्रभावित करता है? कौन सा प्राधिकरण दरों के ठीक है, बताइए? सरकारी विभाग। क्या है? सरकारी विभाग है। सुरक्षात्मक उपकरण कौन सा है? फ्यूज है। क्या है? फ्यूज है। बिना स्विच के पिकअप फ्यूज। मुख्य फ्यूज बोर्ड के चिन्ह चुने। ये वाला थ्री है, ऊपर वाला ये। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोफोन सामान्य के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतीक पहचान करें। ये 4 है। ठीक है। प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती
करेंट के लिए प्रतीक की पहचान के लिए प्रतीक की पहचान करें, प्रतीक की पहचान करें, ये होगा। ठीक। सिंगल पोल एमसीबी कौन है? सिंगल पोल एमसीबी कौन है? बताइए। ये वाला एक क्विज वाला ये है, ठीक है, चलिए। निम्न चित्र में नोट गेट कौन सा है? नोट गेट कौन सा है? नोट गेट कौन सा है? ये है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से वर्क प्लेस के भीतर कुछ इनफॉर्मल स्थिति है? इनफॉर्मल स्थिति है ऑफिस कैंटीन में भोजन करना। वर्क प्लेस पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या लाभ हैं? क्या लाभ है बताइए। लोगों को एक साथ मिलकर बेहतर ढंग से काम करने में मदद मिलती है। लोगों को एक साथ मिलकर बेहतर करने की मदद मिलती है। किसी को वर्कर के साथ इनफॉर्मल, ठीक है, उनके घर के बारे में पूछना। यदि कोई सहकर्मी किसी कार्य के लिए सहायता मांगता है तो प्रतिक्रिया देने का उचित तरीका है जरूर मैं मदद कर सकता हूँ। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? कार्यस्थल पर शिष्टाचार एटिकेट क्या है? कार्यस्थल में शिष्टाचार एटिकेट क्या है? उचित व्यवहार और कार्यस्थल व्यवसायिकता, प्रोफेशनलिज्म। निम्नलिखित में से किसे कार्यस्थल पर उचित व्यवहार माना जाता है? ठीक है। स्वच्छ कार्यस्थल बनाए रखना अच्छे कार्यस्थल कौशलों में से एक है। कार्यस्थल को साफ सुथरा रखना। किसी ऑफिशियल मीटिंग में निम्नलिखित में से किस की कौन सा कार्यस्थल पर उचित है? फोन को साइलेंट मोड पर रखना और डिस्कशन में सक्रिय रूप में भाग लेना। यदि सहकर्मी यदि सहकर्मी को कर किसी अन्य सहकर्मी के बारे में गॉसिप कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? फील फील करना चाहिए कि गॉसिप करना कार्यस्थल पर अनुचित व्यवहार है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अच्छी टीम वर्क को दर्शाता है? एक समान वर्ग, ये बताइए। चलिए, सर, टीम वर्क के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है बताइए। ये वो, उचित कम्युनिकेशन। टीम के अन्य साथियों के साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम करते समय इनमें से कौन सा एक अच्छा टीम प्लेयर बनता है? टीम को तेजी से काम करने में मदद करने के लिए आइडियाज शेयर करना। आपकी टीम ने एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट तब सफलतापूर्वक पूरा किया है। आपको सफलता का जश्न कैसे कैसे बनाना चाहिए?
चलिए 63 नंबर। मदद करने के लिए अपने समूह के सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहिए। यदि टीम का कोई कोई साथी अपना निर्धारित कार्य पूरा करने में संघर्ष संघर्ष कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? तो उनके टास्क को पूरा करने के लिए उन्हें हेल्प और सपोर्ट ऑफ़र करना चाहिए। प्रौद्योगिकी में तेज़ी बदलाव से प्रभावित है, तेज़ी प्रभाव से प्रभावित है। ये वन मतलब कार्य का भविष्य क्या है? कार्य का भविष्य, फ्यूचर ऑफ वर्क। आप किन तरीकों से अपनी टेक्नोलॉजी स्किल में सुधार कर सकते हैं? ठीक है। सोशल मीडिया, ऑनलाइन डिजिटल उपकरण। जी आई जी बड़ी जी आई छोटी आई जी छोटी जी। अर्थव्यवस्था है। कार्य का एक सिस्टम जहां लगा लोग पार्ट टाइम रूप से काम कर सकते हैं। नौकरी खोजने का शानदार तरीका है। ठीक। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऐप्स निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार विचार है? सभी विकल्प। काम के का अर्थ है हस्तांतरण का अर्थ है नौकरी ढूंढने के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाना। प्रवेश करने से पहले पहले विचार करने योग्य महत्वपूर्ण कारक है। जीवन यापन की लागत। सिंगल इंडिया डिजिटल ये है। तो क्या है? सीखने और करियर संस्थान के लिए मंच। एक डिजिटल सीवी बनाना और उसे क्यूआर संकेत के साथ। ठीक है, बताइए क्या है? आपकी डिजिटल पहचान। जब जेब कमरे को फेंकने से पहले कागज और प्लास्टिक को अलग अलग करना रहता है। ग्रीन प्रिस्ट। ठीक है। ग्रीन माइंड सेट के लिए अच्छा पड़ा अभ्यास है। कचरे को अलग करें और उसका पूर्ण चक्रण करें। ठीक। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए प्लीज़।